स्वागत बा रउरा सबके सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। तो सत्संग जी श्री पुणात्मा को आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का सानिध्य में जो है यहाँ पर विशाल भंडारा होने के लिए जा रहा है। आइए इसमें प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। प्रदर्शनी स्थल में आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनी स्थल में दिखाया गया है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो में अंत तक दिखाएंगे आपको संत गरीबदास जी महाराज को जो परमात्मा मिले थे और उसी का उपलक्ष्य में जो ये समागम चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कबीर साहब जो संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे पालियों के साथ में, जो पालियों यहाँ संत गरीबदास जी महाराज का साथ में गैया चराया करते थे, उनके सामने ही कबीर परमात्मा आके मिले और कबीर परमात्मा आकर उन्हें ज्ञान समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज छोटे बच्चे के नीचे अपने लोटे लेके बैठे हुए, जिसमें जो है दूध निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में आकर इसे मिले और इधर देख सकते हैं वही दूध जो कुमारी गाय के बछिया से हुए और इसी का दूध जो है कबीर साहब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर संत गरीबदास जी महाराज हाथ जोड़े हुए खड़ा है। तो इधर देख सकते हैं जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी द्वारा दिए गए दूध अमृत पान को संत गरीबदास जी महाराज पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका बने रहिए यार, आपको दिखाते हैं। और इधर गैया चराने का काम जो है क्या करते थे, और इधर कबीर साहब जो है दूध पिलाने के बाद संत गरीबदास जी महाराज को अमृत ज्ञान बताते हुए सतलोक के बारे में दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इधर देख सकते हैं धर्मराज के पास में जब संत गरीबदास जी महाराज को लेके गए तो यहाँ पर जो लेखा जोखा करते हैं, जो धरती पर से जाते हैं उनको यहीं पर लेखा जोखा किया जाता है, जो धर्मराज आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर परमात्मा कबीर साहब जो है संत गरीबदास जी महाराज का लेखा जोखा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर हम नष्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कबीर साहब जो है गरीबदास जी महाराज के सामने ही दिखा रहे हैं कि धर्मराज खड़े होकर प्रणाम करते हुए कबीर साहब को दिख रहे हैं। और आइए इधर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सतलोक आश्रम सतलोक में परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और जो जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ से गए हैं और वो किस तरीके से चवर सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संत गरीबदास जी महाराज को दिखा रहे हैं कि सिंहासन पर परमात्मा बैठे हुए हैं और कबीर साहब जो पृथ्वी लोक से गए वो चवर सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज सोच रहे हैं कि यही परमात्मा है। तो इधर देखिए परमात्मा जो सतलोक में बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो जिंदा महात्मा के रूप में धरती पर से गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। और संत गरीबदास जी महाराज देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया। और आइए इधर दिखाते हैं कि जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर धरती पर से गए थे और वहां पर जो सतलोक में परमात्मा बैठे हुए थे, दोनों का शरीर एक ही में समा गया और जो चवर सेवा है वो अपने आप होने लगा। और यह दृश्य देखकर संत गरीबदास जी महाराज समझ गए कि परमात्मा यही है जो धरती पर गया है और वहां से जो यहाँ पर आया है, दोनों एक ही है। ये लीला करने के लिए लीला दिखा रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज का जो शरीर नीचे था उनको मृतक समझकर जो है यहाँ पर गांव वाले ने, उनके परिवारजनों ने मृतक समझकर उसको चिता पर लिटा दिया गया है और अग्निदाह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो परमात्मा को जैसे ही पता लगता है परमात्मा उसके शरीर को छोड़ते हैं। तो संत गरीबदास जी महाराज जाकर वो उठकर बैठ जाते हैं चिता पर, उसके शरीर में हलचल होता है और वहां पर परमात्मा का वाणी बताने लगते हैं। तब सभी बताते हैं कि गरीबदास तो बाबला हो गया, क्योंकि संत गरीबदास जी महाराज अमर लोग देखकर वहां का वाणी बताने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोपाल दास जी नामक एक संत है, उनके पास लेके गए जब झाड़ फूक करने के लिए। तो जब ये परमात्मा के वाणी संत गरीबदास जी महाराज ने उन्हें सुनाया तो वो बताया कि पागल नहीं, पागल तुम गांव वाले हो गए हो। और गोपाल दास जी निमन प्रार्थना करने लगे कि ये वाणी हमें लिखवा दो। तो संत गरीबदास जी महाराज जैसे बता रहे हैं कि ये वाणी मैं तब लिखाऊंगा जब इस वाणी का आप पूरा ही लिखो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गोपाल दास जी ने संत गरीबदास जी महाराज का वाणी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और संत गरीबदास जी महाराज जो है बैठकर वाणी पूरा लिखवाते हैं। तो इस तरीके से गोपाल दास जी समझ जाते हैं परमात्मा का वाणी और वहां पर लिख लेते हैं। और लिखने के बाद आइए इधर दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रंथ रखा गया है। संत गरीबदास जी महाराज का अमर ग्रंथ है, ये लिखा गया है। जो संत गरीबदास जी महाराज 600 जो परमात्मा को आगे मिले थे, जब उनको ज्ञान कराया था सतलोक में ले जाकर, और जो लिखे थे यही अमर ग्रंथ है। इन्हीं का भी पाठ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में किया जाता है। तो देख सकते हैं अमर गुरु ग्रंथ साहिब के ही जैसा ये भी माना जाता है, जो गरीबदास जी महाराज का है। श्री अमर ग्रंथ साहिब इसका भी नाम दिया गया है, जो परमात्मा के द्वारा ही समझो रचित है।
और इन्हीं का पाठ जो अभी क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज, इन्हीं के आधार पर ज्ञान बताते हैं, जो परमात्मा के रूप में वो भी आए हुए हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय।